कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया ना? अच्छा, आज आप कल्पना करो कि यहाँ पर जो है ना एक प्यारा सा बक्सा पड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्यारे से बक्से में काफी कुछ रखा हुआ है, जैसे कि इस बक्से के अंदर रखा हुआ है आई है, वी है। ध्यान से समझना, एक बहुत प्यारा सा गेम है जिसको आपको भली भांति अच्छे तरीके से बताना है। ठीक, इस बक्से के अंदर आई भी है, वी भी है, यू भी है, ही भी है। चलिए जी, और भैया और कुछ है क्या? हाँ, और कुछ है, सी है, इट है, दे है, दोज है, दौज। इतना कुछ इस बक्से के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इस बक्से के अंदर इतना कुछ रखा हुआ है। अब मैं आपको, ये आप हो, मैं आपको कुछ वर्ब देने वाला हूं। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। भैया जी, हम हेल्पिंग वर्ब ना जानत है, आप हमको सीधे तौर पे बताइए, आप जो हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब बोलने वाले हैं वो बताइए। जैसे कि अगर मैं कहूं ये इज है, ठीक, ये आर है। चलिए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, आखिर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता और मेन वर्ब क्या होता। इसके बारे में इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर इस बक्से के अंदर ये जो मैजिकल बॉक्स है, भैया जी इतना प्यारा नाम, मैजिकल बॉक्स। हाँ जी, मैजिकल बॉक्स जो है, इस मैजिकल बॉक्स के अंदर से आप कौन सा वर्ड निकालोगे जो कि इज के साथ, मतलब इज के साथ कंफर्टेबल रहे। हाँ, हम तो इज के पास रहेंगे। इसमें से आप कौन सा वो वर्ड निकालोगे, जल्दी बताओ। पहली बात, क्या आपको पता है इसके अंदर जो आई है, वी है, यू है, ही है, सी, इट, दे, दोज, ये सब जो है आपका नाउन है या फिर प्रोनाउन है? इसके बारे में आपको बताना है। पहले तो ये बताओ। भैया जी कितना सवाल आज पूछ रहे हैं आप। सुनिए, हम लोग जाने थे नाउन क्या होता। नाउन किसी का नाम होता। जैसे हम बोलेंगे मोबाइल, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, शर्ट, हेयर, आई, आईब्रो, है ना? हाँ जी, आई, हैंड, मतलब ये इसका नाम हुआ। ठीक, लेकिन ये तो नाम नहीं है ना, यहाँ पर उस नाम के बदले में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा विक्की भैया पढ़ा रहे हैं, मैं अपना नाम लेकर के एक प्यारा सा सेंटेंस आप लोगों के बीच मैंने रखा। क्या? विक्की भैया पढ़ा रहे हैं। अब विक्की भैया को हटा करके मैं पढ़ा रहा हूं, या फिर आप बोलोगे आप पढ़ा रहे हैं, तो विक्की भैया की जगह पर आप शब्द आया। आपका इंग्लिश क्या होता है? आपका इंग्लिश क्या होता है भैया जी? आपका इंग्लिश होता है यू। एक बार फिर से समझना मैं क्या कर रहा हूं। विक्की भैया पढ़ा रहे हैं, विक्की भैया को हटा दिया, वहां पर ऐड कर रहे हैं आप पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर उस वर्ड को, उस नाम को कौन रिप्लेस किया? तो ये यू जो है उस नाम को रिप्लेस किया। हाँ जी, उस नाम को रिप्लेस कर करके यू आ गया वहां पर। तो यू नाउन को रिप्लेस कर रहा। तो ये सब आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, ही, सी, इट, दे, दोज, ये सब उस नाम को रिप्लेस कर रहा है। जैसे मैं कहूंगा क्या, वहां पर मोना दौड़ रही है। एक मेरे बगल में मेरा भाई है, ठीक, मैं अपने भाई को बोल रहा हूँ मोना दौड़ रही है। अब मोना को हटा करके अगर हम लोग वहां पर बोलेंगे वह दौड़ रही है, तो मोना के जगह पर देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करने का प्रयास करो, अपने माइंड में उसको दोहराओ। हाँ, ऐसा कुछ हो रहा होगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। मतलब वह दौड़ रही है, तो मोना के जगह पर वह शब्द आया। वह हमारा क्या है? नाउन के जगह पर आया है, तो वह को हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। मतलब नाउन के जगह पर प्रो, नाउन के, नाउन हट गया, उसके जगह पर प्रोनाउन आ गया। नाउन का वर्ड इसमें समाहित है, मतलब नाउन हट जाएगा, उसके जगह पर जो आएगा उसको हम लोग प्रोनाउन करेंगे, मतलब उसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। ये सारा जितना वर्ड दिख रहा, ये सारा का सारा वर्ड नाउन के जगह पर आता। इसी कारण इसको हम लोग जो है ना बड़े प्यार से बोलेंगे प्रोनाउन। हाँ जी, ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। चलो, पहली बात ये तो आपने बता दिया। हाँ जी, अब थोड़ा सा भैया जी हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अब आगे बताइए। हाँ जी, एकदम अच्छे से आप जो है अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने के लिए हाजिर हो। यहाँ पर इज भी है और आर भी है, जिसको तत्काल आप समझने के लिए समझ लो। क्या ये आपका हेल्पिंग वर्ब है? भैया जी बस आप बोल रहे हैं तो हम इसको बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सही मायने में आपको ये पता नहीं है। हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? कोई बात नहीं, हम लोग आज सीख लेंगे। चलो, आपके सामने इज है और आर है। अब इज का प्रयोग इसमें से किसके साथ करोगे? तो आप बोलोगे भैया आपने बस एक ही चीज बताया था। क्या? कि जो आपका इज हुआ, इज वाले ग्रुप में जो आता,
इज हुआ, जहां जहां एस दिखेगा, और आपका वाज हुआ, वाज के अंत में एस आ रहा है, हाँ भैया, और हैज हुआ, हैज के अंत में भी एस आ रहा है भैया। ये सारा जितना भी एस वाला ये टर्म है, ये सारा का सारा टर्म थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। अब तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आप लोगों में से भी कुछ जरूर होंगे जिसको ये पता ही नहीं होगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अभी तक वो ठीक से पहला क्लास लर्न नहीं हुआ उन लोगों को। आप ये बात जान लो, मैंने बताया था कुछ याद करो या ना याद, मतलब कुछ याद हो या ना याद हो, आपको थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता वो याद रख लेना है। हाँ जी, वो क्या क्या आता देख लो, अच्छे से ध्यान से देखो इसको। जो मैं भी लिखने वाला ना, उसको अपने, हाँ जी, एक छोटे से जो आपका ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम है, जहां आपको रखना हो उसमें आपको रख लो, जो कि आपको याद रहे। ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही आता, सी आता, ठीक है, फिर इट आता, नाम आता, ये सब चीज आता है इसमें, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जितना ये चीज दिख रहा उसके साथ हम लोग इज वाज हैज का प्रयोग करेंगे। बस इसको पहले अपने दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा, इज दिख रहा है इज। इज अंत में भी एस लगा हुआ, इसके भी अंत में एस, एस एस, इज वाज हैज। ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा ही में, सी में, इट में, नाम में, इसके साथ लगेगा। तो यहाँ इसमें से कोई चीज दिख रहा भैया, ही दिख रहा, सी दिख रहा, इट दिख रहा, और तो कोई नहीं दिख रहा, ना 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 ना, और कोई नहीं दिख रहा है, ठीक। मतलब इज का प्रयोग हम लोग ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। नेक्स्ट, अब अपना सारा ध्यान भैया जी, धीरे धीरे हम जो है इस जो आपका ये प्यारा सा गेम है ना, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। अब मेरे बिना हेल्प का आप मुझे बताओगे ये आर, हाँ जी, आर के लिए इसमें से कौन कौन सा आप जो है प्रोनाउन यूज करोगे। तो आप बोलोगे भैया आर के लिए, हाँ जी, आर तुरंत बताते हैं। आर के लिए जो भी है इसमें से, तो आर किसमें किसमें लगता है, तो सुनिए ध्यान से समझिए। आर का प्रयोग अंत में क्या है, ई है ना, अंत में क्या है, ई। तो ई वाले सारे वर्ड के तलाश में चल जाते हैं। आर हुआ, और किसमें ई था, वेयर में था, हाँ भैया वेयर में था, और किसमें था, हैव में था, हाँ जी हैव में था। जितना भी ये वर्ड है, ये सारा का सारा वर्ड, इसके अलावा, मतलब भैया जी किसके अलावा, मतलब इस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को छोड़ करके और आई को साइड रखना, उसके अलावा सब में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन कौन बचा, वी बचा, यू हुआ, वो याद रख लो, हाँ जी, ये खटाल आपको याद रखना है, इसमें आई आता, फिर बी आता, फिर यू आता, फिर यू, फिर दे, इसी में आपका दो दी जाता, ये आपका ही, सी, इट, नाम, ये खटाल में आता। मैंने कहा इस खटाल को अब छोड़ दो, ये सारा का सारा जितना इसके अंदर वर्ड आएगा वो आपका इस ग्रुप में आ गया, इज वाज हैज के ग्रुप में आ गया। जो सबसे इंपोर्टेंट है ये ध्यान में रखना, ठीक। अब आर वेयर हैव, उसके लिए आपने याद जरूर कर लिया होगा, इस आई को साइड रखना। इसके अलावा जो भी वर्ड दिख रहा, वी है, यू दे, जो भी दिख रहा, वी यू दे, इसी में आपका दो सब दिया था, दे हुआ, दोज हुआ, दिज हुआ, ये सारे वर्ड के साथ हम लोग आर वेयर हैव इसका प्रयोग करेंगे। देख लो ये सब अभी आपको समझना है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ये क्लास बढ़ते चलेगा वैसे वैसे हम लोग का लेवल एक अलग लेवल पे सेट होने वाला है। इसलिए इस सब को अभी अच्छे तरीके से आपको सीखना है और समझना है। ओके, तो इतना तो समझ गए। इसके अलावा यहाँ जितना भी वर्ड बचा है, ये सारा वर्ड आपका यहाँ पर आर के साथ लगेगा। बिल्कुल सही। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उस पर विचार करना है भैया। इसमें तो सब कुछ सीख लिए, वैसे आप मुझे बताए थे भैया आज हमको आप वर्ब के बारे में सिखाने वाले, वर्ब के बारे में जानेंगे। ऐसे ये जान लो, ये सब जो है, इज है, वाज है, हैज है, आर है, वेयर है, हैव है, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब इस हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे अभी हम लोग। और ये सब आई, वी, यू, ही, सी, नाम को छोड़ दो, ही, सी, दे, ये सारा का सारा प्रोनाउन हुआ। भैया जी अभी जो बोल रहे हैं ये ऐसे आता और ऐसे निकल जाता, कोई बात नहीं, आपके निकलता भी तो है ना बाहर, कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझना है आपको, ठीक। अगेन 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 हम लोग आज क्या जानने वाले हम लोग आज जानने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो वर्ब तो सीखेंगे ही। वर्ब में कौन सा, हेल्पिंग वर्ब आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले, हेल्पिंग वर्ब सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते, ये सेल का प्रयोग और ये विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे। वैसे पता है सेल और विल, इससे रिलेटेड आप ट्रांसलेशन जानते हो, नहीं जानते हो तो छोटा मोटा ट्रांसलेशन सीख ही लेते हैं, ठीक। छोटा मोटा, जैसे मैं कहूंगा आप एक डॉक्टर बनोगे, ठीक। लो मैंने क्या कहा, आप एक डॉक्टर बनोगे, आप एक शिक्षक बनोगे,
अब इसका जो है इस वाक्य का आपको अंग्रेजी बनाना है। सिंपल सा आप बोलोगे भैया ये तो मुझे नहीं आता, आपने नहीं सिखाया, इसके अलावा आपके पास कुछ वाक्य है ही नहीं। हाँ जी, क्या मैंने कहा? आप एक डॉक्टर बनोगे। तुरंत आप बोलोगे भैया ये नहीं सिखाया, हमको बस इतना सिखाया है, इस आपका इंग्लिश यू होता। अच्छा ये बताओ आप एक डॉक्टर हो तो क्या बनाओगे? भैया हम जानते हैं, या फिर इससे भी छोटा ट्रांसलेशन अभी आपको मैं सिखाता हूं, उसके बाद हम वहां जाएंगे। अगर ये रहेगा वह एक डॉक्टर है तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया वह का इंग्लिश हमको पता है, क्या होता है? डैट होता। ठीक है का इज होता। एक डॉक्टर का तो ए डॉक्टर, लेकिन यहाँ जैसे ही वह की जगह पे हम लोग आप लगाएंगे, आप एक डॉक्टर हो, तो सिंपल सा आपका इंग्लिश होता है यू। आपका इंग्लिश क्या होता है? यू। यू आ जाएगा। और यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, किसी को पता है? यदि आप तुरंत बताए यू के साथ मेरा आर लगता है। यू के साथ क्या लगता? आर लगता। तो यहाँ यू के साथ इज नहीं लगेगा, यू के साथ आर लगेगा। घबराना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ इज का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में करते हैं, इतना ध्यान में रखना। इज का, वाज का, हैज का, इज का, वाज का, हैज का सिर्फ हम लोग ही, सी, नाउ इस सब के साथ प्रयोग करते हैं, बस इतना ध्यान में रखना आप। ठीक है, बाकी चिंता फ्री रहना है आपको। चलो, यू के साथ आर का प्रयोग कर दिए, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर आप एक डॉक्टर बनोगे रहता तब क्या करोगे? तो यहाँ पर इस बनोगे के लिए हम लोग या तो सेल लगाते या तो विल लगाते। ठीक है, इस बनोगे के लिए हम लोग या तो सेल का प्रयोग करेंगे या तो विल का प्रयोग करेंगे। पहले ये जानो तो सही, सेल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं। एक लास्ट बार हम दोहरा रहे हैं, अगर याद नहीं है इसको पहले रोक करके आपको लर्न करना है, तब आगे बढ़ना है। एक लास्ट बार मैं दोहरा रहा हूं, फिर बाद में इस चीज को यहां पर नहीं बताया जाएगा। वो क्या, ध्यान से समझो। आई के साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन कौन है? ही है, सी है, नाम है, इसके साथ, और जो इसके अलावा बच गया कौन कौन बचा? यू बचा, वी बचा, अच्छे से लिखना है, और दे बचा, दो, ये सब जितना है ये सारा, इसको इसके साथ कौन कौन सा हेल्पिंग, इसके साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला वो जान लो। एक लास्ट बार, हम लोग जानते हैं ही, सी, नाम, इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते, बिल्कुल सही, जिसके अंत में एस लगाओ। वाज का प्रयोग करेंगे, फिर हैज का प्रयोग करेंगे, बस यही करेंगे। हाँ जी, यू, वी, दे, इस सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल सा, जिसके अंत में ई लगाओ, जैसे यहाँ पर ई लगा हुआ है ना, उसी तरह जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में ई लगाओ। मतलब सिर्फ समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं जिसके अंत में लग गया सबको कर देना, नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए आपको। ओके, कौन कौन सा? ए आर हो गया, वेयर हो गया, ठीक, और हैव हो गया। इन सारे प्रोनाउन के साथ हम लोग इसका प्रयोग करने वाले। ठीक, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे भैया जी? आई के साथ इज, एम, आर में हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, वाज, वेयर में आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, और हैज, हैव में आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ये सब सिर्फ सीख लो, अगर समझ में अच्छे से नहीं आता ना, जैसे जैसे हम लोग ट्रांसलेशन सीखते चलेंगे वैसे वैसे ये खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठते चलेगा। लेकिन हाँ, कम से कम इसको ध्यान में रखना है, वहां पर आसान रहेगा। जैसे हम लोग इस ग्रामर पार्ट्स के बाद हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन में अगर आप मेहनत करोगे ना तो ये सब बेहद आसान होने वाला आपके लिए। जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्लास में हम लोग हैज और हैव इसके प्रयोग पर विस्तार पूर्वक वहां पर देखे थे, कहां पर किसके साथ हैज लगाते, किसके साथ हैव लगाते। जैसे उसके पास एक कलम है, उसके में ही था, ही के लिए हम लोग हैज लगाए थे। याद आ रहा है कुछ? मेरे पास एक गमला है तो मेरे का इंग्लिश था आई, आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग किए थे। सिंपल सा है, मैंने बताया ना, सिर्फ ही, सी, नाम एक यही अपवाद है। ठीक, इसके साथ इज, वाज, हैज का प्रयोग, बाकी सब के साथ आप करो। लेकिन हाँ, बस इसको आई को ध्यान में रखना। जैसे आई आएगा ना तो तुरंत आपको सतर्क हो जाना, हाँ सावधान, हाँ सावधान, हमको क्या यूज करना है बस वो समझना है। आई में बस दो जगह, एक एम में और एक वाज में, एक और आता वो मैं बताऊंगा, परेशान मत होना, वो चेंज हो जाता है बस, और कुछ नहीं। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हो ना? बस इतना सा ध्यान में रख लोगे, कभी कोई परेशानी नहीं आएगा इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करते समय। और आज हम लोग सेल और विल देख रहे हैं, सेल विल भी बहुत आसान है। वो क्या, इस ये जो सेल दिख रहा है ना, सेल आपका सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज करते और वी के साथ यूज करते। मतलब आई और वी के साथ ही सिर्फ यूज करेंगे। हाँ जी, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है ना, आई और वी, सिर्फ उसी के साथ हम लोग सेल और विल का प्रयोग करते। बाकी सबके साथ हम लोग विल का, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आई है, वी है,
सिर्फ इसी दोनों के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी नीचे जो बचा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। पहले इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल का प्रयोग किसके साथ होगा, सेल का प्रयोग सिर्फ आई और इस छोटा सा चीज को सीखोगे ना, अभी इतना प्यारा प्यारा हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले, इस पर मजा आ जाएगा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं उसको पहले समझने का प्रयास करो। ये आई और ये वी, इस दोनों के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। पहले ये बात समझ में आई या फिर ना आई, पहले वो बताइए। हाँ भैया जी समझ में आ गया, बिल्कुल सही। मतलब आई के साथ हम लोग सेल का प्रयोग, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बस यहां पर ध्यान रखना, ये वी के साथ भी हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, इसको समझ के चलना। ऐसा नहीं वी के साथ भी विल लगा, विल, हाँ सुन लो, एक बात और सुन लो। कुछ ट्रांसलेशन रहेगा जहां पर आई और वी के साथ, मतलब इस पूरे के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन उतना अभी डीप नहीं जाना। बस आपको इतना ही समझना है कि आई और वी रहेगा तो सेल लगाएंगे, उसके अलावा जो रहेगा विल लगाएंगे। बस पहले इस बात को अपने दिमाग के किसी छोटे से कोने में हटा लो। चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोग तुरंत देखे, बनोगे के लिए हम लोग या तो सेल का प्रयोग करेंगे या तो विल का प्रयोग करेंगे। ये बातें समझ में आई तो आप बोलोगे भैया हाँ जी, अब यू तो कर ही दिए इसके लिए, अब बनोगे के लिए आप यहाँ पर आर लिख रहे हो, ये गलत बात, इस आर को मिटा दीजिए और आर की जगह पर आप या तो सेल या तो विल लगाइए। अब हम लगाएं क्या, वो आप बताओगे। यहाँ पर सेल का प्रयोग करें या फिर विल का प्रयोग करें, ये आप बताओगे। तुरंत आप बोलोगे भैया जी हम जानते, इसमें यहाँ पर ये तो बात कंफर्म है, यहाँ पे सेल या तो विल का प्रयोग, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होने वाला। और हम लोग जानते आई रहेगा और वी रहेगा, सिर्फ इसी के साथ सेल का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर यू है, यू के साथ हम लोग सेल नहीं लगाएंगे, किसी भी कीमत पर सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करोगे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका, विल का प्रयोग करेंगे। विल लगा दिया, लेकिन यहाँ पर समस्याएं ये आ जाती, ये जो है आपका, हम लोग अभी तुरंत, फिर भी मैं बताता हूँ कुछ देर के लिए, फिर हम लोग पढ़ने ही वाले हैं क्या, जो ये वर्ब है ना, वर्ब आपका दो प्रकार का, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कौन कौन, हेल्पिंग, और अभी तुरंत हम लोग उसको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तत्काल समझने के लिए। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हाँ जी। और ये हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का, प्राइमरी और मोडाल्स। ये आपका मोडाल्स है, सेल विल क्या है, मोडाल्स है। और मोडाल्स के जस्ट बाद नाउन, ये ना चॉल्वो, मतलब नहीं ये नहीं होगा, मतलब विल के बाद कोई ना कोई एक बेस फॉर्म आना चाहिए। वो बेस फॉर्म क्या, मतलब कोई ना कोई प्राइमरी वाला हमको भरो चाहिए, मतलब या तो बी हो जाए या तो डू हो जाए, मतलब बी डू। बी डू हैज, इसमें से हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग विल के बाद बी लगाते हैं, जो कि ये मोडाल्स और नाउन के बीच में एक बेस फॉर्म का काम करता है। अगर बातें समझ में नहीं आ रही ना, भूल जाओ ये सब क्या, हटाओ इसको, ये सब क्या है, अभी कुछ दिन में सब समझ में आएगा। लेकिन बस इतना आप ध्यान में रखो, जब भी बनोगे रहेगा तो बनोगे के लिए या तो हम सेल और विल लगाते, लेकिन यहाँ यू था तो विल लगा दिए। और विल और ए डॉक्टर के बीच में, विल और ए डॉक्टर के बीच में हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। ये इतना समझ में आया तो चले आगे, हाँ जी। लेकिन एक बात अगर आप बोलो तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इस बी के बारे में एक रहस्यमय बात को मैं बताना चाहता। अगर आप जानने के लिए तैयार हो तो बोलो, बता दो आखिर बी होता क्या है। इसके बारे में अगर जानना हो तो पहले तो शांत हो जाओ, ठीक। चलो बी के बारे में थोड़ा सा सीख ही लेते। आखिर ये बी का फंडा क्या है, आखिर बी है क्या, क्या मधुमक्खी वाला बी है, ना 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 ना, वो भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ और है। देखो क्या, अभी तक आप क्या, अगर कोई ट्रांसलेशन का बुक आप बनाए होगे तो वहां पर यूजेज ऑफ बी रहता होगा। अब बी देकर के बगल में इज, एम, आर, इस तरह कुछ रहता होगा। अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपको बी दिखेगा वहां पर, ठीक। बी का मतलब ही होता है, ये बी मेरा बेस फॉर्म है, बी का मतलब ही होता है, इस बी के अंदर इज भी है, एम भी है, आर भी है, वाज भी है, वेयर भी है, और आपका बीइंग भी है, और बीन भी है। ये सब कुछ इसके अंदर समाहित है, ठीक। बातें समझ में आई, हाँ जी। जब भी बी बोलेंगे मतलब इसके अंदर ये सब कुछ है, ठीक है। बस ये बेस फॉर्म हुआ, बी हमारा बेस फॉर्म हुआ, इतना समझ लो। अभी बी के अंदर ये सब कुछ आता, ठीक। चल और कुछ नहीं। अगर जिसके दिमाग के ऊपर ऊपर जा रहा है, इसको अभी कुछ इसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपको छोड़ देना है। बस बताओ आप एक डॉक्टर बनोगे, इसका क्या हुआ, यू विल बी ए डॉक्टर, और डॉक्टर बन के रहना है हमें, पता है ना। कुछ ठान लो, को जो करना है आपको वो ठान लेना, हाँ हमें ये करना ही करना है, तो उसके बारे में ही आपको सोचना है, समझना है, किस प्रकार मेहनत करना है, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलो एक और बनाओगे तो
मैं देखना चाहता आपको समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया। ठीक, चलिए, आप लोगों में से किसी का ये भी इच्छा होगा कि हम एक शिक्षक बने। ठीक है, बताओगे? हम लोग शिक्षक बनेंगे, हम सब शिक्षक बनेंगे। ठीक है, चलिए ये बताइएगा, तो हम लोग शिक्षक बनेंगे, तुरंत आप बोलोगे भैया हम लोग का क्या होता, जान आता है क्या होता, वी लगाते हैं हम लोग के लिए। ठीक, अब वी के बाद यहाँ पर बनेंगे, अब लीजिए भैया बनेंगे के लिए क्या करें, सिंपल सा काम करना है। अब वी के साथ आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमको आर सिखा है आर ही लगाएंगे, वेयर सिखा है तो वेयर ही लगाएंगे, हैव सिखा है तो हैव ही लगाएंगे, ना 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 ना, यहाँ पर बनेंगे है मतलब या तो सेल लगाओगे या तो विल लगाओगे, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करोगे। अब सोचो विल के साथ मतलब वी के साथ सेल या फिर विल क्या लगाना चाहोगे, तो हम जानते थे वी के साथ सेल का प्रयोग करते, तो वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। और सिंपल सा सेल लगने के बाद शिक्षक है ना, शिक्षक है टीचर्स, लेकिन यहाँ विल सेल और टीचर्स ये नाउन है, मॉडल्स के बाद तुरंत नाउन नहीं आता, इसलिए यहाँ बेस फॉर्म का प्रयोग बी करेंगे, वी सेल बी टीचर्स। ओके, बातें समझ में आई? ठीक, आप कुछ बनाओगे इससे, कुछ इस पे प्रैक्टिस करना चाहोगे तो कर सकते हो। ठीक, जैसे मैं बताता, यहाँ पर कुछ वर्ड लिख रहे हैं, आप उस वर्ड के अनुसार ट्रांसलेशन बनाओगे। जैसे आप एक गायक बनोगे। ठीक, गायक का इंग्लिश क्या होता है, सिंगर। नेक्स्ट, आप एक क्रिकेटर बनोगे। क्रिकेट खेलने आता आपको? हाँ भैया क्रिकेट, क्रिकेटर, अच्छे से लिखता हूं। ठीक, आपको समझ में आएगा। क्रिकेटर। ठीक, नेक्स्ट, आप एक फुटबॉलर। हम इंग्लिश में हिंदी चलो कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, फुटबॉलर। उसके बाद आप एक अभियंता। अभियंता समझते हो क्या होता है? अभियंता होता है इंजीनियर को कहते हैं। ठीक, आप एक अभियंता बनोगे, इसको कहते हैं इंजीनियर को। ओके ओके ओके, ये चारों ट्रांसलेशन आपको बनाना है। आप एक गायक बनोगे, वह एक क्रिकेटर बनेगी, तुम एक फुटबॉलर बनोगे, कुछ भी, मैं एक अभियंता बनूंगा। इस तरह के आधार पर आप ट्रांसलेशन बनाओगे, समझोगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो भैया पूछोगे। ठीक है, पूछना है। चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, बस आप इतना डाइजेस्ट कर लो। इन आपको मैं बता ही देता वर्ब के बारे में। ओके, वर्ब के बारे में सीख लो, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे हम लोग। बस जब तक आपका ये ट्रांसलेशन का पोर्शन, हाँ जी ये ट्रांसलेशन है ना, जब तक ये ट्रांसलेशन का पोर्शन आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक समस्याएं बढ़ती चलेंगी। जल्दी से इस ट्रांसलेशन वाले भाग को और तीव्र गति से आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो हम लोग वर्ब जो है पढ़ने वाले हैं वो कल ही पढ़ लेंगे। हम लोग आज मैक्सिमम टाइम ट्रांसलेशन के ऊपर देंगे और ट्रांसलेशन सीखने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताओ कि कल हम लोग ट्रांसलेशन में सीखे थे हैज और हैव का प्रयोग। बिल्कुल सही, हैज और हैव का प्रयोग सीखे थे। ये भी ट्रांसलेशन का ही पार्ट है, इसको आप अच्छे ढंग से बनाओगे। ओके, चल हाँ, कल हम लोग क्या सीखे थे ट्रांसलेशन में, हैज और हैव का प्रयोग सीखे थे। बिल्कुल सही, बोलोगे मेरे पास एक छाता नहीं है, तो यहाँ पर मेरे के लिए आप आई लगाते हो। बिल्कुल सही, पास के लिए भैया जी आई के साथ क्या लगता, सोचो तरे, दिमाग लगाओ, आई के साथ क्या लगाओगे, हैज या हैव। भैया जी आपसे बोले जा रहे लेकिन दिमाग के अंदर तो आवत ही ना। सुनो एक बात, ट्रांसलेशन में जितना मेहनत करोगे उस आधार पर आपको समझ में आएगा, बस ये समझ चलना है आपको। ठीक, ट्रांसलेशन मतलब हुआ मेहनत, जितना मेहनत कर सकते हो। कल हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, मेरे पास एक छाता है। ठीक, तो क्या होगा, सिंपल सा मेरे का होता है आई, पास और है मिल करके या तो हैज बनेगा या तो है बनेगा, इस दोनों में कोई एक चीज बनेगा। अब यहाँ आई है, आई के साथ क्या लगाते हैं भैया, हमको बताया है कि हैज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ही, सी, नाम, इट इसी के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो ही है, ना तो सी है, ना तो नाम है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर तो आई है। आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ क्या हो गया, हैव लग गया। कहीं कोई समस्या नहीं। अगेन एक छाता का, एन अम्ब्रेला, बहुत हो। अब यहाँ पर ये तो हो गया, इसका चारों बनाओ, तो इसका बनाओगे मेरे पास एक छाता नहीं, नहीं रहेगा मतलब नॉट वाला बनाना। नॉट वाले में नॉट कहां पर लगाओगे,
सिंपल सा, हम लोग इज के बाद नोट लगाते, वाज के बाद नोट लगाते लगाते हैं, आर के बाद नोट लगाते, तो यहाँ पर भी हैव के बाद जस्ट नोट लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एन के बाद लगा देना, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। यहाँ पर आई हैव नॉट एन अम्ब्रेला, इसका हिंदी क्या हुआ? मेरे पास एक छाता नहीं है। ठीक, अगर ऐसा रहेगा, हिंदी भी लिखता हूं तब समझ में आएगा। अगर ऐसा रहेगा, क्या मेरे पास एक छाता है, तो आप क्या बोलोगे? भैया हमको पता है क्या होता, पता है ना क्या होता, बताओ। सिंपल सा, इस क्या को हम लोग अभी गायब कर देना है। तो मेरे पास एक छाता है, इसका बोलो क्या होगा? तो मेरे पास, पहले मेरे का क्या होगा? आई, फिर पास का, पास और है का आई के साथ हैव लगाते, एक छाता का एन अम्ब्रेला। बहुत खूब। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, अंदर में जो है इसको बाहर निकाल देना। इस क्या का काम ही है, अंदर में इज है, चल बाहर निकलो। अंदर में एम है, पहली फुर्सत में बाहर निकलो। अंदर में है तो इसको पहली फुर्सत में हम लोग बाहर निकाल लें। वाह, चलिए हटाइए, हैव बाहर आ गया, हैव को बाहर निकाल लिया। बस यही छोटा मोटा काम करना है, अच्छे से लिखना है। हैव बाहर आ गया, हैव आई एन अम्ब्रेला, बस यही छोटा सा काम आपको सीखना है। अगर ये नहीं बना रहेगा तो कैसे बनाएंगे नोट वाला? नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे? क्या जस्ट हैव के बाद करेंगे? कर सकते हो, या फिर यहां पर भी कर सकते हो आप नोट का प्रयोग। ठीक है, कैसे होगा वो देखो। हैव आई नॉट एन अम्ब्रेला, इस तरह आपको बनाना है। ओके, और कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो अपने से इसके जगह पर, छाता के जगह पर चेंज करके बनाया करो। ठीक है, जैसे मान लो आज मेरा मन कर रहा है क्या, एक गुड इंग्लिश, मेरी बात को समझना, अगर इंग्लिश में समझ में कम आ रहा है, ये मूल मंत्र मैं बता रहा हूं, इंग्लिश में अगर समझ में कम आ रहा ना तो एक प्यारा सा गुड इंग्लिश खरीद लो। ठीक, गुड इंग्लिश खरीद करके सिंपल सा उसमें फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, डोमेस्टिक एनिमल्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, इंसेक्ट्स नेम, ये सब नाम रहता, उसमें से कोई नाम उठा ले। चलो आज हम लोग बर्ड्स नेम उठा लेते। आप बोलोगे चलिए भैया आज मन कर रहा है मेरा बर्ड्स नेम उठाने का, बर्ड्स नेम उठा लीजिए। जो पहला नंबर मान लो क्या है, तोता है, मान लीजिए पहला, स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट करेंगे, तोता है। चलिए यहां से स्टार्ट करते, मेरे पास एक तोता है, तो क्या होगा? आई हैव ए पैट, तोता हो गया। उसके बाद बनाएंगे, मेरे पास एक मोर नहीं है। देखो जो मैं कह रहा अच्छे से समझना है, मेरे पास एक मोर नहीं है, तो क्या होगा? आई हैव नॉट ए पीकॉक। इस तरह आपको बनाते चलना है और बर्ड्स नेम को चेंज करते चलना है। बस ये छोटा सा काम सीखना है। मान लो यहाँ से 15 क्वेश्चन हो गया, ये 15 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको दो फायदा होगा। पहले तो ये रूल समझ में आ जाएगा, सिंपल वाला, नहीं वाला, क्या नहीं वाला, ये रूल भी समझ में आ जाएगा। और जो ये वर्ड पावर है बर्ड्स नेम का, ये सब वर्ड पावर भी आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बनाने का प्रयास करो। आज जो अभी तुरंत हम लोग सीखे, क्या सीखे? आप एक पुलिस बनोगे। ठीक, इसमें हम लोग क्या सीखे? अभी तुरंत बनाने का प्रयास करो तो अभी तुरंत हम लोग सीखे, आपका इंग्लिश दिया होता है यू। ठीक, यू होता है। अब इस बनोगे के लिए हम लोग या तो सेल लाते या तो विल का प्रयोग करते। ठीक, अब यहाँ यू है, यहाँ या तो सेल या तो विल का हम लोग प्रयोग करेंगे। यू के साथ क्या लगाते? तो आप बोलोगे भैया हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, जिसके अंतर्गत आई आता और वी आता। हाँ जी, इसके अलावा सब में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ यू है, यू के साथ विल लगा दिए, ये खत्म। अब बचा एक पुलिस, तो एक पुलिस। कितना आसान था। इसी का आप बनाओगे निगेटिव, आप एक पुलिस नहीं बनोगे। तो नॉट का प्रयोग कहां करोगे? इसमें गलती हुआ क्या, विल के बाद यहाँ नाउन है ना, जब मोडाल्स के बाद नाउन आ जाए तो दोनों के बीच में एक बेस फॉर्म लाते, तो बी यहाँ लगेगा। लेकिन अब नॉट कहां लगाओगे? आखिर बेस फॉर्म समझना, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता, इस कंफ्यूजन का तुरंत हम दूर किए देते हैं। ठीक है, अगर रहेगा आप एक पुलिस नहीं बनोगे, चाहे पुलिस बनना हो चाहे डॉक्टर बनना हो, जो एक ऐसा पद जो समाज में एक आपको प्रतिष्ठा दिलाए, तो उसके लिए मेहनत भी उसी अनुसार करना पड़ता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना? पढ़ाई अगर सोच रहे हो कोई काम का नहीं तो ये गलत सोच रहे हो, इस बात को समझ के चलना। अगर मन से पढ़ोगे ना सफलता जरूर मिलेगी भाई, इतना ध्यान में रखना। मान लो यहाँ पर पुलिस की जगह पर हम लोग लिख देते हैं आप एक शिक्षक दे दिए, आप एक शिक्षक नहीं बनोगे। किसी को अगर हम बोलेंगे तुम्हारे अंदर जो है ना वो शिक्षक बनने की एबिलिटी नहीं है, जैसे कि यहाँ, तो आप एक शिक्षक नहीं बनोगे, तो इसमें क्या करोगे? तो यहाँ पर आप बोलोगे भैया आप नहीं बोले, अब नहीं का प्रयोग कहाँ करें? अभी तक हमको आप सिखाए थे कि पहले लिख लीजिए आप एक शिक्षक बनोगे, इसका इंग्लिश तो क्या होगा? यू बनोगे के लिए क्या करोगे? विल,
फिर बी ए टीचर। अब यहाँ पर शिक्षक नहीं आ गया। अब नहीं के लिए नॉट कहां पर लगाओगे, इसके बारे में समझना है। हम बताए थे नॉट जब भी लगेगा इसके बाद नॉट लगेगा, हाँ जी, वाज के बाद नॉट लगेगा, वेयर के बाद नॉट लगेगा, हैज के बाद नॉट लगेगा, हैव के बाद नॉट लगेगा, फिर एम के बाद नॉट लगेगा। ये सब हम लोग सीखे हुए हैं, हाँ जी। फिर एम के हो गया, आर के बाद नोट लगेगा, इस सब के जस्ट बाद नोट लगता। लेकिन यहाँ मोडाल्स आ गया, मोडाल्स आ गया, यहाँ पर विल है, विल भी है यहाँ पर, और यहाँ पर बी भी है। बी के अंदर समाहित है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, बी है, बीइंग है, सब इसके अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर पूरा फैमिली यहाँ बैठा हुआ। बेस फॉर्म आ गया है बी, जो कि नाउन को और मोडाल्स को अलग कर रहा। अब यहाँ पर नोट कहाँ लगा है, नोट यहाँ पर लगा भी कि यहाँ पर लगा। अब ये बताइए, तो आप बोलोगे भैया ये ट्रांसलेशन के लिए पूरा का पूरा किसके ऊपर है, बनोगी के लिए, मतलब आप एक शिक्षक बनोगे, इसमें मेन ये मोडाल्स है। तो जस्ट मोडाल्स के बाद भी आपको नोट लगाना है। किसके साथ, किसी के साथ गद्दारी ना करना है आपको, इसके साथ भी गद्दारी ना हुआ, विल को भी फुल रिस्पेक्ट देना है, हाँ जी देंगे, बिल्कुल सही। नोट का प्रयोग यहाँ पर हुआ, विल नॉट, ठीक है, इस बात को पहले समझ लो। नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे, विल के जस्ट बाद नोट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर क्या रहेगा, क्या आप एक पुलिस बनोगे। लोग, मैं अलग अलग ट्रांसलेशन इसलिए लिख रहा हूँ, आप अपने अंदर भी वो डालो आदत। हमको भी अलग अलग हिंदी लिख करके ट्रांसलेशन लिखना है, अपने अंदर भी आदत लाना है आपको, ठीक है। जितना आदत लाओगे उतना और आपका इंग्लिश इंप्रूव होती चलेगा। ध्यान, इतना तो ध्यान में रख लो, जो इस पार्ट्स में, ट्रांसलेशन वाले पार्ट्स में जो मेहनत करेगा उसका खुद ब खुद अंग्रेजी इंप्रूव होगा ही होगा, इतना ध्यान में रखना। इसलिए आप बस इंप्रूव करते चलो। अगर रहेगा क्या, आप एक अफसर बनोगे, बनना है अफसर, चलिए, तो इसमें बनाना है, पहले इसका बनो, आप एक अफसर बनोगे। तो भैया आप तो बहुत दे दिए, यहाँ पर कुछ और दीजिए। क्या वह एक अफसर बनेगी या बनेंगे, क्या वह एक अफसर बनेगा। चल, अब यहाँ पर क्या आ गया, वह एक अफसर बनेगा। वह का क्या होता है भैया जी, वह लड़का के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ ही का प्रयोग करना है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बनेगा के लिए या तो सेल लगाएंगे या तो विल लगाएंगे, यही दो चीज करते हैं। अब ही आ गया, हम तो जानते सेल विल में सेल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ करते, यहाँ तो ही है ना, ही के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो ही विल, विल की जस्ट बात तो नाउन आ जाएगा, ना 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 ना, नाउन भी ना होना चाहिए, तो बीच में बी का प्रयोग करेंगे। ही विल बी, एक ऑफिसर है तो एन ऑफिसर। एन का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर ओ आ गया, ठीक, ए ई आई ओ यू, तत्काल समझने के लिए ये रखना है, ए ई आई ओ यू। इसमें भी एक ट्विस्ट है, सीखेंगे, घबराना नहीं है, ओके। अब यहाँ पर जैसे क्या लगा तो अंदर से कुछ तो बाहर आएगा, क्या काम है, बाहर निकलो, वही क्या आ गया। जैसे क्या आएगा, किसी को वो बाहर निकालेगा, इसको बाहर निकाले, मतलब किसको बाहर निकालते, तनिक सोचने का प्रयास करो, किसको बाहर निकालेगा, इस बी को निकालेगा या फिर विल को निकालेगा। जब आप रिस्पेक्ट दिए हो विल को, नोट लगाए हो विल के साथ, तो ये उसी का प्रतिष्ठा को बिगाड़ेगा, उसी को पहले बाहर निकालेगा। तो निकलो पहले फुर्सत से बाहर, हाँ जी, इसका मतलब ये विल को बाहर निकाल देगा और विल आपका आगे में आ जाएगा, विल ही बी एन ऑफिसर, ये आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। इसको पहले अच्छे से समझना है, ठीक है, इन सारी चीजों को भली भांति अच्छे तौर पर समझने का प्रयास करना है आपको, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो तुमको समझ, मतलब ये वर्ड नहीं मिल रहा, शिक्षक, पुलिस, जितना भी पद का नाम होता है ना, सब पद का नाम डाल देना है आपको, ठीक है। क्या वह एक आईएएस नहीं बनेंगे, इस तरह का, ठीक है। नहीं मिल रहा तो उसी को रिपीट कर करके बना रहे हैं 15 ट्रांसलेशन, समझ में आएगा। और एक बात, जब भी ट्रांसलेशन बनाओ ओपन, मतलब ऐसा नहीं बन रहा है और मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है, हम सोच कुछ और रहे हैं, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, सोच रहे हैं मन में कुछ और, लिख रहे हैं, यहाँ हाथ चल रहा है लेकिन सोच कहीं और रहे हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगा। जो लिखो सारा का सारा ध्यान उसी पे रखो। मेरा एक मूल मंत्र ध्यान में रखना, वो क्या, जब भी कोई काम करो तो सारा का सारा ध्यान आपको वहीं पर लगा देना है, सिर्फ ध्यान को एकत्रित करने सीख जाओ, ठीक। अभी से आपका ध्यान भटक रहा होगा, मतलब ध्यान तो भटक रहा होगा, इस ध्यान को अगर आप एकत्रित करने सीख जाओगे, नहीं नहीं, जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा, उसके ऊपर ना इधर उधर कहीं ध्यान ना होगा, तो ध्यान में रखना आप सक्सेस होगे, इसमें कहीं कोई समस्याएं नहीं है। बस ध्यान एक जगह लगाने का प्रयास करो, ठीक। पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, कुछ और काम कर रहे हो तो कुछ और। अरे आप जब मोबाइल चला रहे होगे ना, तो कभी ये पूछते नहीं हो, भैया जी मोबाइल में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा ये बताइए, थोड़ा हमको टिप्स दीजिए कि मोबाइल में गेम खेलने में मन कैसे लगे, कभी पूछे हो।
भैया जी क्या कहे, आज ये मूवी सीरियल देख रहे थे, सीरियल देखने में मन नहीं लगा है, थोड़ा ये बता दीजिए कि मन लगे सीरियल देखने में। ये कभी नहीं पूछा मतलब, लेकिन हाँ पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। ध्यान, मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान को एकत्रित करना सीखो, कंसिस्ट मतलब माइंड को कंसिस्टेंस करो। हाँ हमको ये करना है तो सिर्फ यही करना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा क्या वह एक IAS नहीं बनेंगे, भैया ये क्या, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लिख दिए, अरे लिख देना IAS आप, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखना है, जैसे लिख देना IAS, ठीक। हाँ यहाँ ध्यान दो, क्या वह एक IAS नहीं बनेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप हटा लो, वह एक IAS नहीं बनेंगे, पहले इसका बनाओ। तो यहाँ वह का क्या होता है, तो बोलोगे भैया वह का बनेंगे, या तो ही या तो सी लगाओ, ठीक। तो यहाँ भैया हम ही लगाते हैं, ओके ही लगा दिए। अब ही के साथ सेल या फिर विल क्या लगाना है, तो ही के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग तुरंत जाने सेल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ करते हैं, यहाँ पर ही के साथ हम लोग इसलिए विल का प्रयोग किए, ही विल। अब यहाँ पर नॉट लगाना है, नहीं है ना, पहले इस नहीं को भी हटा दो। अब बनाओ, क्या वह एक IAS बनेंगे, तो ही विल बी एन IAS ऑफिसर। लेकिन यहाँ पर हमको अब नहीं नोट लगाना है, नोट कहां पर लगेगा, इसके बारे में सोचने का प्रयास करो। नोट कहां पर लगाओगे, इस बी की जस्ट बाद लगाना है या फिर विल की जस्ट बाद लगाना है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया इससे पहले आपने सिखाया क्या, इस विल को रिस्पेक्ट देना है, तो विल के जस्ट बाद आपको नोट का प्रयोग करना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, तो किसको पहले बाहर निकालोगे, इस विल को हम लोग बाहर निकालेंगे और ये विल आपका आगे में आ जाएगा। बातें समझ में आई, विल ही नॉट बी एन IAS, बहुत खूब। इस तरह आपको बनाने का प्रयास करना है, कोशिश करो हर एक टाइप पे 15-15 क्वेश्चन बनना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा तो 30-30 क्वेश्चन बनाओ, लेके बनाने का प्रयास करो, और उसको बनाना है आपको। जितना मेहनत यहाँ दिखाओगे, भले ही जो मैंने स्टार्टिंग से बताया वहाँ बातें समझ में कम आई, लेकिन हाँ अगर ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में अगर आपका मेहनत कंसिस्टेंस मतलब कंसिस्टेंस रहा ना, तो दिक्कत बहुत कम आने वाला। ओके चल, इस पे भी कोशिश करना है 15-15 क्वेश्चन बन जाए। मान लो ये वर्ड नहीं मिल रहा हमको, कोई बात नहीं, हम उसी वर्ड को फिर से रिपीट करके बनाएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस आधार पर बनाएंगे। समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन बना के छोड़ देना, लेकिन बनाना है आपको। ओके चल, और थोड़ा सा हैंड राइटिंग सुधारने का ही प्रयास करना है। अक्षर हैंड राइटिंग मेरी तरह नहीं बनाना है आपको, हमसे और बेहतर बनाना है आपको। ये क्या लिखती है, ठीक है, हैंड राइटिंग आपको सुधारने का प्रयास करना है। ओके चलो जी, कुछ और बताने का तो मन था, लेकिन आप इतना ही कंप्लीट करो और क्विज हो जाए। हाँ जी, क्विज का क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्विज लिखते हैं आपके सामने, वीडियो रोक लिया जाए। देखो अब यहाँ ध्यान देना है, 7 क्वेश्चन आपके सामने है। अपना पूर्ण रूप में प्रयास करना है आपको कि सातों का सातों क्वेश्चन बन जाए हमसे। देखो यहाँ पर पहले तो फाइंड एरर, आपको गलती ढूंढना है, गलती कहाँ पर है। इस पूरे में देखोगे तो ही हैव नॉट ए ब्लू पेन, गलती तो यहाँ दिख रहा है आपको, इसके जगह पर क्या होगा वो यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, क्या होगा वो आप विचार करके यहाँ लिखोगे। ध्यान से समझना, अगर मान लो हैज में गलती है तो हैज हैव में से कुछ होगा, अगर आर में गलती है तो आर ईच एम इसमें से कुछ होगा, अगर यहाँ पर सेल में गलती है तो सेल या तो विल का प्रयोग करना है। ये बात को ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर हैज यू ए गुड बुक, तो यहाँ पर हैज की जगह पर आखिर वहां पर क्या गलती है वो प्रयास करना है ढूंढने का। अभी तो सिर्फ हम लोग हेल्पिंग वर्ब में एरर ले रहे हैं, धीरे धीरे जैसे हम लोग का लेवल और इंक्रीज करते चलेगा, थोड़ा सा और क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का आएगा। ठीक है, आई यहाँ पर आर है, आर की जगह पर क्या आएगा उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर सेल है, सेल के जगह पर क्या आएगा उसको समझने का प्रयास करना, और यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है। चलो, डेज नेम बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये तो आप लिखोगे ही लिखोगे। फिर नंबर नेम्स 40 से लेकर 50 तक, मतलब 40, 41, 42, 43, 40 से 50 तक। 10 को लेकर क्या करोगे, 60 कर लो। ठीक, 40 से 60 कर लेना है। ठीक, 43, 44 इस तरह करते करते आपको 60 तक जाना है। अगेन वर्ड इसका अंग्रेजी लिखना है, मतलब आपको गुड इंग्लिश निकालोगे, वहां ओ अच्छी से लिखना है, ओ का इंग्लिश रहेगा ए, फिर आ का इंग्लिश रहेगा डबल ए, इस तरह का आपको मिल जाएगा। पूरा लेकर के आपको ज्ञों तक बनाना है। ये आपका अच्छा रहेगा ना, तो आप दुनिया का कोई सा भी नाम लिख सकते हो, बस इसको याद कर लो और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अपना कोई सा नाम रहेगा वो नाम आप लिख सकते हो, सिर्फ इसके बदौलत। तो जब तक इस पर आप ध्यान नहीं, अच्छा तो याद नहीं है ना, तो देख करके लिखने का प्रयास करना। धीरे धीरे लिखते लिखते वो चीजें याद करने में आसान हो जाएगी। ठीक, तो वर्ड और इसका इंग्लिश देख करके लिखना, लेकिन लिख लेना। अगेन बायोडाटा, सिंपल सा बायोडाटा भी लिख सकते हो, नाम, पिताजी का नाम, माँ जी का नाम, ये सब एड्रेस वो सब आप लिख सकते हो।
फिर एक कलम है, देयर इज ए पेन, बताना तो नहीं था लेकिन बता दिए, कोई बात नहीं। एक कलम नहीं है, क्या एक कलम है, क्या एक कलम नहीं है। उसके पास एक प्याज है, उसके पास एक प्याज नहीं है, क्या उसके पास एक प्याज है, क्या उसके पास एक प्याज नहीं है। ये 4 ट्रांसलेशन है और 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर का है। उम्मीद करते हैं 7 में से 7 क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना आज के लिए इतना ही काफी हो गया। जय हिंद, ठीक, मिलते हैं।